सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन क्या बिना भजन अभ्यास में बैठे भी हो सकते हैं? जो भाई बहन पात्र होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो खुली आंखों से भी अपने सदगुरु के दर्शन कर पाते हैं। कितने हम रिसेप्टिव हैं उस पर निर्भर है कि हम अपने सदगुरु के दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बारी आप सत्संगों में कई वाक़े सुनते हैं कि कई भाई बहन कहते हैं कि वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपने सदगुरु की ओर ध्यान से देखा तो उनकी जगह उन्हें या तो कोई जो पहले सदगुरु थे उनके दर्शन हुए, या रोशनी ही रोशनी दिखाई दी, या उन्हें अनुभव हुआ कि आध्यात्मिक की किरणें उनकी ओर वहाँ से आ रही हैं। तो जितने हम रिसेप्टिव हों उस लिहाज से ही हम हमारे सदगुरु कौन हैं उनकी जानकारी पा सकते हैं। तो हम ज़रूर खुली आँखों से भी उनके दर्शन कर सकते हैं अगर हम पात्र होंगे, रिसेप्टिव होंगे। और उसके लिए सद्गुणों का हमारे अंदर होना, उसके लिए रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। जब ये होंगे तो फिर हम उन्हें ज़रूर उनके दर्शन कर पाएंगे। और इसलिए बार बार हमें समझाया जाता है कि हम डायरी रखें ताकि अपने आप की ओर ध्यान देते हुए सद्गुणों को अपने अंदर और डालना शुरू करें, और जो भी त्रुटियां हैं वो हमारी ज़िंदगी से हटती चली जाएं, कम होती चली जाएं। और अभ्यास करें रोज़ाना ताकि अंदर में शब्द का हम अनुभव करें, ताकि दिन भर उसका हमें असर लगा रहे। हमें सतगुरु की आज्ञा का पालन करना क्यों जरूरी है? अगर हमने अपने सदगुरु से कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ पूछना है तो फिर जो वो सलाह दें उसे हमें अपनी ज़िंदगी में ढालनी चाहिए, क्योंकि उनके ज़रिए हमारी तरफ वही आएगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। चाहे हमें उस समय समझ में आए कि ना आए वो बेहतर है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में जो हमारे लिए बेहतर होगा वही डायरेक्शन उनकी ज़रिए हमें मिलेगी। क्योंकि हम थोड़ी समझ के हैं, सोचते हैं कि बहुत समझ के हैं, तो हम हर एक चीज़ को अपनी समझ के लिहाज से ही समझने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम नहीं हमारे पीछे क्या था, आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमारे सदगुरु वो सब जानते हैं और इसीलिए हमें समझाते हैं कि किस तरीके का रास्ता हमें अपनाना है। स्ट्रेस यानी तनाव को कम करने का क्या उपाय है? स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारी ज़िंदगी में तब होता है जब या तो हमें चीज़ें बहुत करनी है, समय कम है, या जो हम करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा। उन दोनों टाइम्स पर इंसान के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है। आजकल के समय में इतनी चीज़ें हमें बाहर की ओर लगाव करने के लिए खींच रही हैं कि हमें लगता है हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी जरूरी है, वो भी ज़रूरी है, कि हर एक इंसान ये सोचना शुरू हो गया कि चीज़ें ज़्यादा करने वाली, समय कम है। तो सबसे पहले हमें बैठ के ये निर्णय करना चाहिए कि हमने करना क्या, ज़िंदगी जीनी कैसे है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जब 10th क्लास पास की तो निर्णय किया कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, कि पहला काम मैं प्रभु को पाने का करूँगा, बाकी सब बाद में करूँगा। हमें भी कुछ सोचना चाहिए, हम जिस भी मोड़ पर हो ज़िंदगी, हमें सोचना चाहिए कि हमने ज़िंदगी जीनी कैसे है। जब ये हमारे को समझ में आ जाएगा कि हमने ज़िंदगी कैसे जीनी है, तो फिर हमें जो भी कार्य करने उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, चाहे कागज़ में बनाओ, चाहे कंप्यूटर में बनाओ, चाहे जहाँ मर्जी बनाओ, कि कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है। पहले ये समझ आ जाए कि भजन अभ्यास करना सबसे ज़रूरी है,
तो सबसे पहला काम दिन का इंसान वो करे। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़रूरी काम अगर हुआ नहीं तो बाकी काम की प्रायोरिटी कम है। तो हम देखें कि हमें क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं। जो माताएं बच्चों को पाल रही हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ और रह गई। जो पिताजी घर में उन्होंने काम पे जा रहे हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। आजकल तो सब लोग काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ सब काम करते हैं, प्रायोरिटी कुछ और होती हैं। तो अपनी अपनी, चाहे हम स्टूडेंट होंगे हमारी प्रायोरिटी कुछ और होगी। तो अपनी जिस अवस्था में हम हैं हमने देखना कि क्या सबसे ज़रूरी है। भजन अभ्यास करना सबसे ज़रूरी, नम्रता से, प्यार से, प्रेम से जीना सबसे ज़रूरी, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहाँ पर हलचल कम हो, रिस्पांस किसी को देना ज़रा सोच समझ के, बहुत जल्दी जल्दी नहीं जवाब देना, नहीं तो दूसरा बंदा सोचता है मेरी इन्होंने सुनी नहीं, और स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। और फिर अपने अंदर विश्वास रखना कि प्रभु हैं, उनके बहाने में हमें जीना है, उनकी रजा में जिएंगे तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। जब ये समझ इंसान को आ जाए कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसी में भला है, तो फिर स्ट्रेस हट जाता है। स्ट्रेस क्या होता है? एग्ज़ाम आ रहा है, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, तरह तरह की चीज़ें इंसान सोचता रहता है। जो काम कर रहा है वो सोच रहा है मेरे जो सुपरवाइज़र मुझसे खुश हैं कि नहीं खुश, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मेरी तरक्की होगी कि नहीं होगी, टेंशन। अगर उस नतीजे तक पहुँचे कि जो कुछ हो रहा हमारे लिए बेहतर है, हम मेहनत करें, अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करें, चाहे ऑफिस में करें चाहे घर का एटमॉस्फेयर, जहाँ भी हम अपनी तरफ से सही चीज़ें करें, बाकी जो प्रभु की रज़ा में है उसे कबूल करें। जो प्रभु चाहते हैं उस लिहाज से हमारी ज़िंदगी चल रही है, हम जानें कि जो कुछ हो रहा है इससे भला हमारे लिए हो नहीं सकता। जब ये समझ होगी ना फिर स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक समझ सही होनी चाहिए, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो प्रायोरिटी में होना चाहिए। सबसे पहले काम बंदा पहला करे, फिर दूसरा करे, फिर तीसरा करे। हम लोग सब मल्टीटास्किंग करते हैं आजकल, हम ये भी थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं। और अगर आप वैसे करते हो और आप सब कुछ कर सकते हो जो आपने करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप जो सबसे ज़रूरी काम नहीं कर पाते और ये जो नीचे वाले काम है उतने ज़रूर उनको करते हैं और वो रह जाता है, तो फिर वो काम ठीक नहीं है। और आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फिर ठीक है। तो हर एक को अपनी ज़िंदगी में देखना है कि कैसे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े। तो सबसे पहला काम है कि ये समझ आए कि हमने करना क्या। पिता परमेश्वर को पाना है, उसी लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, तो उसके लिए जो कुछ करना वो करें ना। भजन अभ्यास करें, ज़िंदगी प्यार से भरपूर करें, एथिकल वर्च्यूज़ को ज़िंदगी में डालें, सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में डालें, और फिर रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें। बाकी चीज़ें खुद ब खुद होती रहेंगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान यही सोचता है कि मैं ये भी करता रहा, ये भी करता रहा, इसका कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सिंपल करता रहे, सिंप्लीफाई। जितना सिंप्लीफाई करेंगे, जितना इंटरैक्शंस कम होंगी, जितना हलचल से दूर होंगे, उतना हम शांत हो पाएंगे। तो इस किस्म की ज़िंदगी जिएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन सब कम होंगे और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चल जाएंगे। ध्यान और एकाग्रता में क्या फर्क है? एकाग्रता, कंसंट्रेशन, अपना ध्यान किसी बाहर की चीज़ में करने को होता है। जैसे हम पढ़ लिख रहे हैं, हम तो कंसंट्रेट करें, ध्यान बाहर की और लगाने की कोशिश करें ताकि हम वो चीज़ सही तरीके से कर पाएँ। अपना ध्यान एक ही तरफ रखें, और जो एकाग्रता इस्तेमाल की जाती है वो बाहर की चीज़ों में ध्यान टिकाने के लिए ही कहा जाता है। जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में बढ़ना है, वो अंदर की दुनिया में ध्यान लगाना है,
वो एकाग्रता अंदर की दुनिया में करनी है, बाहर की दुनिया में नहीं। जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो हम बाहर की चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। अगर दिमाग इधर उधर जा रहा है तो फिर हम कोई चीज़ ध्यान से नहीं कर पाते। तो एकाग्रता का मतलब है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको ध्यान से करें। जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो जो आप पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान उसमें होगा तो आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में जाएगा, आप उसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किताब खोली, पढ़ कुछ रहे हैं और ध्यान कभी क्रिकेट में जा रहा है, कभी मूवीज़ में जा रहा है, कभी कहीं और जा रहा है, तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाते। तो वो कंसंट्रेशन करना है, ध्यान टिकाना है कि बाहर से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में करना। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया प्रभु से मिलन की दुनिया है, अंदर की दुनिया रूह की उड़ान की दुनिया है। तो ध्यान टिकाना अपनी रूह का अनुभव करने के लिए की जाती है। ध्यान टिकाने का मतलब होता है कि ध्यान अंदर की दुनिया में टिकाएं। प्रभु को पाने के लिए तुलसी साहब फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अंदर से जब हम पाक होते हैं, साफ होते हैं, और ध्यान जब बाहर से हटाकर प्रभु की ओर करते हैं तभी सही महीने से हमारा ध्यान टिकता है। उसी को मेडिटेशन कहते हैं, उसी को ध्यान टिकाना कहते हैं। और जो एकाग्रता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन करना है, जो कि बाहर में कुछ भी करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। अभी जैसे घोड़ों की रेस होती है तो घोड़े का ध्यान इस ओर ना जाए उस ओर ना, इसलिए उसको जैसे ब्लाइंडर्स कहता है वो लगाए जाते हैं ताकि वो अपनी लेन में भागे। क्यों? क्योंकि घोड़े को उसी लेन में भागना है, तभी वो सबसे कम समय में अपनी जगह में पहुंच सकता है। अगर उसको ब्लाइंडर नहीं लगे होंगे तो इधर भी देख सकता है कौन जा रहा है, हो सकता है इस लेन में भागने की जगह वो यहाँ पे भागना शुरू हो जाए, वहाँ पे भागना शुरू हो जाए। तो प्रोटेक्शन उसको घोड़े को दी जाती है ताकि वो अपनी मंजिल तक जा सके। तो वो एकाग्र उसका ध्यान रहे उस लेन के ऊपर, इसीलिए बाकी चीज़ें उसके लिए रोक दी जाती हैं। मगर जो ध्यान टिकाना है वो अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाना है, बाहर से हम ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में करें। और जो ध्यान टिकाना है वो पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाने के लिए है, वो अपने आप को सही रूप में जानने के लिए है, वो प्रभु से मिलन के लिए है। और यही दोनों में फ़र्क है। आजकल रूहानियत के प्रति लोगों में विश्वास क्यों बढ़ रहा है? आजकल हम जिस एज में जी रहे हैं उसमें बहुत मटेरियलिस्टिक गेन्स हुए हैं, और जैसे जैसे उस और तरक्की हुई है इंसान इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि उन तरक्कियों के बावजूद भी हम कोई ज़्यादा सुखी नहीं। जब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाहर की चीज़ें भी हमें सुख नहीं दे रही, शुरू में शायद इंसान को लगता हो मुझे ये चीज़ मिल जाए मैं और सुखी हूँगा, मुझे ये मिल जाए मैं और सुखी हूँगा। लेकिन समय के साथ जैसे हम जो हमें मिल रहा है और उसको इस्तेमाल कर कर या उसके साथ होकर हमें ऐसे लगता है कि हमें वो खुशी नहीं मिली जो हम चाहते थे, तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि उन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट काफ़ी पिछले 100 सालों में हुई है, तो लोग मेरे ख्याल रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट से कोई खास ज़िंदगी इंसान की बेहतर नहीं हुई। हो सकता है बाहरी रूप से हमें लगा कि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारे को सहूलत हुई हो, लेकिन क्या हम और शांत हैं, क्या हम और खुश हैं? जब ऐसे सवाल उठते हैं तो लोग इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि खुशी चीज़ों से नहीं मिलती, बाहर के डेवलपमेंट से नहीं मिलती, खुशी पिता परमेश्वर की नज़दीकी में मिलती है। और जैसे जैसे ये अनुभव लोगों को हो रहे हैं तो सारी दुनिया में उनका विश्वास पिता परमेश्वर में बढ़ रहा है, वो अध्यात्म के रास्ते पर आना चाहते हैं, क्योंकि सुख चैन वहाँ से ही मिलता है और अपनी ज़िंदगी हर एक इंसान चाहता है कि बेहतर हो। तो आज ध्यान इंसान का पिता परमेश्वर की और ज़्यादा है, रूहानियत की, अध्यात्म के रास्ते पर ज़्यादा लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि उसके ज़रिए ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।